मेरा नाम है विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं छोटे सर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 है ये दूसरे हमारे वीडियो का, समांतर श्रेणी जो 10th क्लास का चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका जो 5.2 है 5.2 आज हम उसे पढ़ेंगे जो न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, निम्नलिखित सारणी में रिक्त खानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवां पद तथा ए एन है। तो इसमें आपको वहाँ टेबल दे रखी है, इसमें मैंने वैसे लिख दिया है। इसमें जो ए बराबर में दे रखा है, ए का मान दे रखा है 7, डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन ज्ञात करना है। तो हमें जो ऐसे एन पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, हमारा फॉर्मूला होता है इसका एक। तो इसका फॉर्मूला ये है कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये इसका फॉर्मूला है। जो इसके क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर इसी फॉर्मूले से होंगे। तो इसका ए एन का मान हमें क्या ज्ञात करना है, इसके लिए हम ए एन को, तो जो एन का मान क्या दे रखा है हमको 8 दे रखा है, तो एन की जगह हम लिख देंगे 8। ए 8 बराबर में, और ए का मान क्या दे रखा है हमको 7, फिर प्लस में एन का मान क्या दे रखा है 8, माइनस का 1 लगा दिया, और डी का मान क्या दे रखा है 3। तो मान रख दिया इसका। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ए 8 बराबर में 7 प्लस, अब 8 है, 8 में से एक चला कितना बचा 7, फिर 7 का गुना किससे हो रहा है 3 से, 7 या 21, ये हो जाएगा 21। अब ए 8 बराबर में 21 और 7 कितने हो गए 28, तो इसका ए 8 बराबर में क्या आ गया 28, ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है ए बराबर में माइनस का 18, डी हमें फाइंड करना है। दरअसल हमें डी ज्ञात करना है, डी का मान हमें इसमें नहीं दिया हुआ है, और एन का मान दे रखा है 10 और ए एन का मान दे रखा है 0। तो इसे भी उसी फॉर्मूले में हम रखेंगे, फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे, इसका भी फटाक से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा है हमारा, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, हमें दे क्या रखा है, हमें ए एन का मान दे रखा है, ए एन का मान 0 रख दिया। फिर ए का मान क्या दे रखा है हमें माइनस का 18, प्लस में एन का मान क्या दे रखा है हमें, एन का मान दे रखा है 10, माइनस में 1, और डी का मान हमें ज्ञात करना है। दरअसल डी का मान हमें नहीं दिया, तो इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ पर पहले तो 10 माइनस 1 है, तो 10 में से 1 गया, कितने बचे 9, 0 बराबर में माइनस का 18, प्लस में 10 में से 1 गया, 9 बच गए, और 9 का गुना किससे हो रहा है डी से, तो ये कितना हो गया 9d। कोष्टक का मतलब होता है गुना, इसका गुना हो रहा है, तो ये हो गया 9d। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डी का मान फाइंड करना है, मतलब डी का मान ज्ञात करना है। तो डी को तो हम इधर रख लेंगे, डी वाले मान को दूसरे को हम पक्षांतरण कर देंगे। अब यहाँ पर जो माइनस का 18 था इधर जाएगा, कितने का हो जाएगा प्लस का 18 बराबर में 9d यहीं का यहीं है। अब हमें डी का मान ज्ञात करना है, तो 18 बट ये जो ये 9 है ये गुणा में है, तो गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, इसके भाग में चला गया। अब इसको कट रहा है तो काट देंगे, 9 एकम 9 दूनी 18, तो डी का मान क्या आ गया हमारे यहाँ पर 2 बार भाग गया इसका, तो डी का मान 2 आ गया। तो इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें ए का मान हमें ज्ञात करना है, और डी का मान दे रखा -3, एन का मान 18, ए एन का मान दे रखा -5। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो उसी फॉर्मूले में इसको भी रखेंगे हम। फॉर्मूला इनका एक लगेगा, इसी में तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। इसमें मान रखेंगे तो आंसर आएगा हमारा। अब इसमें हमें ए एन का मान क्या दे रखा है -5, तो ए एन की जगह क्या रख देंगे हम -5 बराबर में ए का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस में एन का मान क्या दे रखा है 18, माइनस का 1, और डी का मान दे रखा है -3। अब -5 इक्वल टू में ए का मान हमें पता नहीं, तो ए ही लिखेंगे। और अब 18 में से एक चला कितने बचे 17 का गुणा किससे हो रहा है -3 से। अब इसको एक बार गुणा को भी सोल्व कर लेते हैं। अब 17 का गुणा हो रहा है 3 से 17 51 हो गया, किसका माइनस का। अब यहाँ पर -5 का -5 बराबर में ए, और इस प्लस का गुणा किससे हो रहा है माइनस से, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा -51। अब जहाँ पर ए का मान हमें फाइंड करना है, ए को यहीं रख लेंगे, और -5 तो यहीं है अपनी जगह पर, और इस 51 जो है -51 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 51। अब प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 51 में से 5 गए तो कितने बचे 46 बच गए, तो ए का मान कितना आ गया हमारे यहाँ पर 46 किसके बचे प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी प्लस की है, तो इसीलिए 46 बचे प्लस के हमारे। तो ए का मान कितना आ गया। तो फ्रेंड्स, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए इसका। इसमें ए बराबर में दे रखा है -18.9, और डी बराबर में दे रखा है 2.5, और एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, और ए एन बराबर में दे रखा है 3.6। तो अब हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होगा आपका,
फिलहाल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे हम, ए एन का मान क्या दे रखा है हमें 3.6, तो ए एन की जगह रख देंगे हम 3.6 बराबर ए का मान क्या दे रखा है हमको माइनस का 18.9 प्लस में, और एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन माइनस का 1 तो 1, डी का मान क्या दे रखा है हमें 2.5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसकी कैलकुलेशन करनी है। आप किसी भी टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है कि इसकी मैं आपको बता देता हूँ। 3.6 का 3.6 रहने देंगे एक बार इसको। अब माइनस का 18.9 प्लस में, अब ये जो n माइनस 1 है ना, इसका गुणा पूरा किससे होगा, गुणा इससे होगा 2.5 से। इसका गुणा दोनों 2.5 का गुणा n से भी होगा एक बार, और एक बार 1 से भी होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक बार जब n से गुणा करेंगे 2.5 का क्या आएगा 2.5n, फिर माइनस का माइनस, और 2.5 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा 2.5। सिंपल से यहाँ तक। अब यहाँ पर हमें n का तो मान ज्ञात करना है, n वाला यहीं रख लेंगे और दूसरा जो भी संख्याएं हैं उनको इधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे इनका। 3.6 अपनी जगह पर है, और यहाँ पर जब ये 18 माइनस का 18.9 था और माइनस का 2.5 था, ये इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, तो प्लस का 18.9 और प्लस का 2.5 इक्वल टू में इधर क्या रहेगी, अब बस इधर एक ही संख्या रह गई 2.5n। और अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे इनकी, तो ये हो गया 25.0 और इक्वल टू में 2.5n। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n को यहीं रख लेंगे हम, और जो 25.0 बटे में जो 2.5 था ये गुणा में था, ये भाग में चला जाएगा 2.5। अब पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो अब हम इसको काटेंगे 25 से कम 25, 0 की 0, n बराबर में 10। ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, a बराबर में 3.5 दे रखा है, d का मान 0 दे रखा है, और n का मान दे रखा है 105, और हमें a n का मान ज्ञात करना है। तो a n का मान ज्ञात करने के लिए फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला है a n बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, a n का मान हमें ज्ञात करना है, n का मान क्या दे रखा है 105 हमें, ठीक है, और a का मान क्या दे रखा है हमको 3.5 प्लस में n का मान दे रखा है 105 माइनस में 1, d का मान क्या दे रखा है 0। अब एक सिंपल यहाँ पर देखना है हमको, जब इसका गुणा हो रहा है 0 का गुणा होगा इससे, 105 में से 1 गया तो कितने बचे 104, फिर 104 का गुणा जब हम 0 से करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा जब 0 से करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये 105 बराबर में इसका गुणा इससे करेंगे 0 हो जाएगा ये, तो जब 3.5 प्लस में 0, तो इसका 105 बराबर में क्या आएगा 3.5, खाली 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, तो ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर दीजिए, चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एपी दे रखी है आपको 10, 7, 4 अप टू डैश 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे ये पूछे कि 30वां पद वहाँ पद आ जाए जहाँ भी, तो आपको समझ जाना है कि आपको n का मान दे रखा है, आपको n का मान दे रखा है और n का मान पूछा है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसके लिए हमें एक फॉर्मूले उसी फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। हमें क्या ज्ञात करना, उसने कहा ना कि 30वां पद, मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है, n का मान तो हमें दे रखा है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब an का मान हमें याद करना है, और हम एक बार मान लिख लेते हैं। इसमें a का मान क्या है, जो प्रथम पद होता है वो होता है a, तो a का मान क्या है 10, और हमें d का मान यहाँ निकालना पड़ेगा हमें। d का सूत्र क्या होता है a2 माइनस में a1। अब इसमें d जब निकालेंगे हम, इसमें a2 कौन सा है, जो सेकंड वाली संख्या होती है वो a2 होती है। अब a2 माइनस में 7 में से जब 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, किसके माइनस के, ठीक है, माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है। तो ये हमारे पास d भी आ गया। अब हम फॉर्मूले में मान रख सकते हैं, तो फॉर्मूले में जब हम मान रखेंगे तो a 30 बराबर में, अब हमें a का मान क्या दे रखा है, a का मान है हमारे पास 10 प्लस में n का मान क्या दे रखा है हमें, n का मान है 30 माइनस में 1, और d का मान हमने क्या निकाला माइनस का 3। अब सिंपल हमें से कैलकुलेशन करनी है इसकी। अब a 30 बराबर में 10 प्लस, अब 30 में से 1 गया कितने बचे 29 का गुना जब हम करेंगे 3 से तो क्या आएगा 87, किसका माइनस का 87,
और अब A30 बराबर में 10। अब ये प्लस है यहाँ पर या माइनस है, अब प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। अब जब 87 में से माइनस के 87 में से प्लस के 10 गए तो कितने बचे, तो आपका बचेगा 77। किसका, माइनस का, माइनस का 77 इसका आंसर। ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शनल सवाल था, आपका ऑप्शन में सिलेक्ट करना था। इसमें जो -77 जो सी, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। तो फ्रेंड्स तीसरे का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एपी दे रखी है। इसमें -3 -1/2 2 अप टू डैश डैश का 11वां पद ज्ञात कीजिए। फिर भी इसने वही बोला है 11वां पद। वहाँ पद आते ही हमको समझ जाना है कि ये एन का मान है। क्या है ये, एन का मान हमें दे रखा है और पूछा किसका है, ए एन का हमें ज्ञात करना है। एन का मान इसने पूछा है और ए का मान इसमें क्या है, ए का मान है, प्रथम पद क्या है -3, ये हमारा ए का मान है -3। ठीक है, और अब हमें डी ज्ञात करना है, इसके लिए डी भी चाहिए हमें। तो अब डी कैसे ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पर A2 माइनस में A1। अब डी इक्वल टू में A2 की संख्या कौन सी है यहाँ पर, -1/2 माइनस में A1 का मान क्या है -3। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जब -1/2 और इस माइनस का गुणा अंदर कोष्टक में माइनस से करेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। अब इनका लघुत्तम लेके इनको सॉल्व कर लेंगे। लघुत्तम 2 आएगा तो बचेगा यहाँ पर -1 प्लस में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस, अब इस प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब 6 में से 1 गया, कितने बचे 5। किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो 5 प्लस का 5/2, ये हमारा डी आ गया। अब हमें इसमें भी फॉर्मूले में मान रखेंगे इसका। ठीक है, इसका भी वही फॉर्मूला है, ए एन बराबर में ए प्लस में n-1 इंटू में डी। अब ए का मान, अब ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए एन का मान ज्ञात करना है, 11वां पद पूछा उसने, A11 बराबर में ए का मान क्या दे रखा है -3 प्लस में एन का मान 11 माइनस में 1, डी का मान क्या है 5/2। सिंपल है यहाँ तक। इसके बाद आपको क्या करना है कि A11 बराबर में -3 प्लस, अब 11 में से 10, 11 में से 1 गया, कितना बचा 10, ये हो गया 10। अब 10 का गुना जब हम देखिए 10 कोष्टक में 5/2, यही था। अब यहाँ पर ये कोष्टक में है, गुणा में मतलब अब 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, आराम से आ गया यहाँ तक। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर A11 बराबर में -3। अब यहाँ पर देखिए प्लस 5 का गुना जब हम 5 से करेंगे क्या आएगा, 5 25 आएगा, क्या आएगा 25। अब ये प्लस का गुना फिर माइनस से करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 25 में से 23, 25 में से 3 गए तो कितने बचे 22। सिंपल सी बात है, किसके, प्लस के। तो 22 जो ऑप्शन में, अब हम ऑप्शन में देखेंगे 22 कहाँ दे रखा है, ये रहा ऑप्शन जो बी है हमारा 22, ये सही आंसर है। ठीक है।